है और बेसिकली मैं मोतू गांव से हूँ जो कि इस डूब क्षेत्र में आ रहा है और हमारा जो है टोटल लैंड इसमें सबमर्ज हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है। तो इस डैम का जो मुख्य पर्पज़ है वो ये है कि दिल्ली को 23 क्यूमेक्स पानी देना है और यहाँ पे हिमाचल गवर्नमेंट को 40 मेगावाट बिजली मिलेगी। ये HPPCL का दावा है जो कि इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। और यहाँ पे इस समय हम डैम साइट पे खड़े हैं तो यहाँ पे जो है 148 मीटर इसकी हाइट है और सी लेवल से इसका 778 मीटर हाइट होगी और ये 24 किलोमीटर की झील बनेगी। 24 किलोमीटर की झील बनेगी। तो इसमें जो पर्यावरण का जो नुकसान होगा वो लगभग इसमें 15 लाख पेड़ जो है ना कटेंगे या डूबेंगे। लेकिन सरकार को जो है पर्यावरण की तरफ ध्यान ना देके, वैसे तो वो अपने आप को हितैषी मानता है पर्यावरण का। यहाँ पे पॉलीथीन बैन है हिमाचल में कि पॉलीथीन यदि आपके हाथ में होगा तो पर्यावरण के रक्षक ना होते हुए आप पर्यावरण के भक्षक होंगे और आपका चालान काट दिया जाएगा। लेकिन अगर 15 लाख पेड़ कटते हैं तो इसकी तरफ जो है हिमाचल गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं कि पर्यावरण का इतना नुकसान होगा। और इस समय जो हम है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में खड़े हैं। आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे डाइवर्शन टनल तो नहीं है लेकिन टनल बना है और यहाँ पे दब के ब्लास्टिंग हुआ है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है, DL2 लिखा हुआ है। तो ये सारा जो हो रहा है पर्यावरण का, यहाँ पे इतना नुकसान होगा। यहाँ पे तरह तरह के जो है जंगली जानवर है और जंगली जानवर जब यहाँ पे डैम बनेगा तो वो गांव की तरफ प्लान करेंगे तो गांव की जो जीविका है उस पे अटैक करेंगे और गांव के लोग जो है ना उनको मारेंगे। तो मारने के बाद क्या होगा कि पर्यावरण का भी नुकसान हुआ और लोगों की जीविका भी प्रभावित हुई है। तो हमारा कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि इतने बड़े बांध ना बनाया जाए। हम विकास विरोधी नहीं है, विकास होना चाहिए, लेकिन इतने बड़े बांध ना बना के इसको जो है 2-3 शिफ्टों में बनाया जा सकता है। 2002 में यहाँ पे सेंट्रल इंपावर कमेटी आया था, उसने ये रिपोर्ट किया था कि ये जो सामने वाला पहाड़ है ये कच्चा है और इतना बड़ा बांध यहाँ पे नहीं बन सकता। लेकिन कैसे जो है मतलब यानी कि ये बना रहे, ये हमारी समझ से परे है। एक्चुअल में जूलॉजिकल सर्वे क्या है वो गांव के लोगों को पता नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना जरूर पता है उन लोगों को कि हमारी जीविका प्रभावित हो रही है। और अभी तक जो रीसेटल का है वो भी HPPCL ने कोई प्रावधान नहीं किया हुआ है। घोटाले यहाँ पे हो रहे हैं। जिस जमीन का HPPCL विस्थापितों को 60,500 रुपये दे रहा है, उसी जमीन का जो है जो HPPCL ने विस्थापितों के लिए जमीन खरीदा है वो 6.5 लाख से भी ज्यादा पर बीघा खरीदा है। तो ऐसा ये क्यों हो रहा है? और फिर दूसरा इसमें एक मैं मुख्य बात ये कहने चाहूंगा कि ब्रह्मपुत्र नदी पे चाइना डैम बना रहा है तो भारत सरकार की नींद हराम हो रही है। और यहाँ पे अपने यहाँ अगर डैम बन रहा है तो इसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान देता? पहले अब वो अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि हम कोई गलत तो नहीं कर रहे। पर्यावरण का इतना नुकसान करना वो तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हमारा ये मानना है कि इस डैम को इतना बड़ा ना बना के इसको जो है ना छोटा बनाया जाए और दिल्ली को पानी पिलाना वो उचित बात है, हम उसका विरोध नहीं करते। दिल्ली में रह रहे लोग वो हमारे भाई है, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लेकिन किसी को उजाड़ के किसी को बेनिफिट देना वो गलत है। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि इतने बड़े बांध ना बनाया जाए और पर्यावरण का इतना ज़्यादा नुकसान ना किया जाए। 17 पंचायतों के 34 गांव जो रेवेन्यू एंट्री में है वो यहाँ से विस्थापित होंगे। ऊपर अगर ऊपरले क्षेत्र में आप जाएंगे तो उसमें जो है माइनिंग वगैरह हो रही है और निचले क्षेत्र में ये बांध बन रहा है। और अभी जैसा संभावित है, प्रपोज्ड है कि सिरमौर में 10 जो है ना दूसरे डैम बनने जा रहे हैं, तो उसके बाद सिरमौर का क्या अस्तित्व रह जाएगा ये एक सोचने का विषय है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इतने बड़े बांध ना बनाए और इसको जो है ना छोटे स्तर पे बनाइए। दिल्ली को पानी वैसे भी यमुना में जा रहा है और यमुना दिल्ली जा रही है, तो ये डैम जो है दिल्ली में बनना चाहिए। यही मेरा जो है ना एक सुझाव है सरकार को और लोगों को।
तो कुल मिला के आप पूरन भान जी ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली वासी अपने पानी का इंतजाम खुद करें। आपकी रेणुका नदी, आपकी गिरी नदी को वो उजाड़ कर, यहाँ के लोगों को उजाड़ कर अपने पीने का इंतजाम ना करें। हाँ, तो आपकी सरकार से ये अपील आप करना चाहते हैं कि हमारी नदी को और यहाँ हमारे पर्यावरण को यहाँ सुरक्षित रहने दिया जाए और दिल्ली के लिए हम उजड़ने को तैयार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। तो धन्यवाद पूरन भान जी। हिंदी इंडिया वाटर पोर्टल की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।